हेलो गाइस एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करंटली मैं हूँ पटाया में, थाईलैंड में, और मैं वेकेशन पे हूँ। लेकिन मैं अपना डे एंड करने ही वाली थी, मैं बस सोने वाली थी। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये रीडिंग ज़रूर डिलीवर करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी लोग जो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है उनको एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में बहुत सारी एंग्जाइटीज़, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ सकते हैं और मुझे लगता है मुझे वो सब क्लियर करना चाहिए। तो ये रीडिंग होगी आज का जो दिन है और अभी से एक हफ्ते के बाद, ठीक है। अभी आज का आई थिंक आज 12 है, ओके। लेट्स से कि आज 12 तारीख से जो नेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट डेट क्या है, तो प्लीज़ वैसा कर लो। आज मंडे से नेक्स्ट मंडे तक क्या एडवाइसेस आपको आ रही है उन लोगों को जो नो कॉन्टैक्ट में है। व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट। पहले हम एडवाइस देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है सच में कुछ बहुत मेजर आ रहा है। ओके, और क्या सिनेरियो है, किसकी वजह से ये एडवाइस आ रही है। सब कुछ जो आपने सोचा था कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कनेक्शन के साथ में, अच्छा, वो सब कुछ एक्सपेक्टेशन बिखरी हुई है यहाँ पे। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बिखर गई है, बहुत सारे दिल टूट गए हैं, बहुत सारी खुशी, बहुत सारी एक्साइटमेंट, सारी चीज़ जैसे कि ख़त्म सी हो रही है। कोई तो गिव अप कर रहा है यहाँ पे। मुझे ये आप भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कोई तो इंसान इतना स्टबन होके बैठा है, इतना स्टबन होके बैठा है कि वो एक कनेक्शन में पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, वो कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठाना चाहता, वो एकदम ही ईगोइस्टिक पर्पस से कनेक्शन को देख रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं, आप दोनों कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग ये चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। चाहे चीज़ कितनी भी बुरी हो, अगर आप लोग साथ में आके कोई चीज़ को कम्युनिकेट करो, इशू को कम्युनिकेट करो, तो फिर भी कोई सल्यूशन निकल सकता है। बट मुझे लगता है ये वीक कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टीज यहाँ पे बहुत लॉस्ट फील कर रही है। मुझे लग रहा है कि जो भी मेमोरीज आपकी थी या जो भी एक्सपेक्टेशन थी इस कनेक्शन से, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ऐसे लगने लगे कि वो सब आपने खुद अपने इमेजिनेशन में बनाया था, या फिर आप ही थे जो राइट थे कनेक्शन में, आप ही थे जो इस कनेक्शन को आगे लेके जा रहे थे। और इस वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपको ऐसे लग सकता है कि अगला वाला पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन है, उसकी तरफ से कुछ भी रियल था ही नहीं। तो प्लीज़ बी अवेयर कि ऐसा हो सकता है कि आप सब चीज़ों को क्वेश्चन करने लगो कि क्या ये सच है, ये सच है, या फिर जो मैं सोच रही हूँ वो सच है, क्या कुछ था, क्या कुछ नहीं था, क्या कुछ कभी भी हो सकता है। तो ये चीज़ों को क्वेश्चन करने लगो क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे आप दोनों पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। वो अलग फ्रीक्वेंसी पे, आप अलग फ्रीक्वेंसी पे हो। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, यहाँ पे एजम्पशंस भी बहुत है, बहुत सारे फियर है। ये पर्सन आपको लेट गो करना चाहते हैं बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देते हो। वो किस सेंस में देते हो आपको पता, और आप इस पर्सन को एक्साइटेड भी करते हो, लेकिन उनको ये चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। वो क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली रेडी, ठीक है। ये पर्सन बहुत स्टबन एनर्जी में है। आप कितने भी एफर्ट्स करो, देयर इज़ अ चांस दैट कि आप इग्नोर हो सकते हो इस पर्सन से, या पर्सन आपको पर्पसली इग्नोर कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत स्टबन एनर्जी में है। ये आपका ऑफर, कोई भी ऑफर नहीं लेंगे। तो ये वीक तो मुझे लग रहा है कि कोई एक इंसान ऐसी स्टबन एनर्जी में बैठा है कि दूसरा इंसान गिव अप करने के ऑलमोस्ट लिमिट पे आ जाएगा। बट अगेन विद द सोलमेट कार्ड, अगेन द चॉइस इज योर्स कि आपको एक कनेक्शन में कितने एफर्ट्स अपने तरफ से डालने हैं। एक कनेक्शन में इम्बैलेंस है, इस कनेक्शन में कोई एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा है और दूसरा इंसान कंप्लीटली भाग रहा है सिचुएशन से। लेकिन एक चीज़ जो आप दोनों में कॉमन है कि इस कनेक्शन में बहुत सारा सोलमेट लव है, बहुत ही सच्चा प्यार है। तो दैट इज़ वन थिंग जो बहुत कॉमन है। लेकिन या कोई इंसान ब्रेक चाहता है, तो आई फील ये वीक हो सकता है कि चीज़ें बहुत डाउन चली जाए। और यही रीज़न है कि मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ, और यही रीज़न है कि मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है ये वीक सच में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों रुका हूँ, मैं क्यों रुकी हूँ, ये सब तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं रहा। देयर कुड बी अ चांस कि यू माइट जस्ट गिव अप। सो यस, बहुत कोल्ड है। थोड़ी सी बाउंड्रीज बना लोगे आप भी। आप
देखो कुछ हो ना हो, एक पॉइंट पे सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी ऐसी एनर्जी में आ सकते हो जहाँ पे यू विल जस्ट वॉच। मुझे लगता है दोनों ही कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने एक दूसरे को मिरर करने वाले हो। तो ओवरऑल इस वीक में मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि कोई गिव अप कर सकता है या फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंट या फिर पॉज पे चली जाती है ना कि आप सोचने लगते हो कि क्या ये कभी हुआ था, क्या ये सही था, क्या मैं क्या मैं गलत थी या मैं गलत था या फिर मैंने कुछ गलत सोचा। ये वीक आप अपने कनेक्शन को क्वेश्चन कर सकते हो, इस कनेक्शन की सच्चाई को क्वेश्चन कर सकते हो, इस पर्सन के इंटेंशन को क्वेश्चन कर सकते हो, सब कुछ हर एक चीज़ क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि चीज़ें थोड़ी बुरी लग रही है। तो मैं बस इतना एडवाइस करूंगी कि आप सब चीज़ों को क्वेश्चन मत करो, ठीक है। इवन इफ चीज़ें सरफेस पे बहुत बुरी लग रही है लेकिन ये टेम्परेरी चीज़ें लग रही है, मुझे लगता है कि कमिंग वीक्स में चीज़ें थोड़ी सुधर सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगी अपने जजमेंट्स थोड़े से कम करो। मैं नहीं बोलती कि आप जो सोच रहे हो गलत है, लेकिन आप जो सोच रहे हो बहुत एक्सट्रीम सोच रहे हो, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक बैक योर एनर्जी, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, लेकिन इतना मत करो कि आप इल्यूजन्स बनाने लग जाओ जो है भी नहीं सच। सो मेरी बस इतनी सी एडवाइस है कि इवन इफ थिंग्स आर लुकिंग बैड राइट नाउ, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं दे रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर एनालाइज मत करो चीज़ों को। इवन इफ आपको लग रहा है कि ये चीज़ कभी थी नहीं, सब मेरे दिमाग में था, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट। जस्ट बिलीव इन टाइम, ओके, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज अभी के लिए जो भी आप सोच रहे हो, आई बेट 1 महीने बाद वो सेम चीज़ आप नहीं सोचोगे। सो गाइज, दैट वॉज योर रीडिंग। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मिस मी, बाय बाय।